नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अजय तिवारी आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हमारा विषय होगा यूपी के चुनाव। जैसा कि अभी जब से यूपी चुनाव की घोषणा हुई है, तब से ही बहुत उत्सुकता है लोगों में जानने की कि क्या होने वाला है यूपी में, क्योंकि यूपी राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए। यूपी में जहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें, वहीं विधानसभा की 403 सीटें हैं, और यहाँ से बीजेपी भी अपना दम भर रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी दोनों की ही साख दांव पे है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती पुनः वापसी की तलाश में है। कांग्रेस भी बहुत जोर लगा रही है, प्रियंका गांधी भी इस बार बहुत नई स्ट्रेटजी के साथ महिलाओं को आगे लेकर के आ रही। तो ऐसे में क्या होगा यूपी के चुनाव में, तो इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत संक्षेप में। अगले 10 मिनट में हम देखेंगे क्या बोलता है अखिलेश यादव जी का चार्ट, कुंडली के हिसाब से क्या ग्रह के योगायोग बन रहे हैं, क्या वो इस बार वापसी कर पाएंगे, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से शासन सत्ता पर काबिज हो पाएंगे, या फिर मायावती एक बार जहाँ पे उनकी पूरी तरीके से लग रहा है कि अगर हम देखें तो लग रहा है कि इस इलेक्शन में मायावती नहीं है, पर क्या चार्ट के हिसाब से भी सेम स्थिति है या कुछ परिवर्तन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पूरी गणना का आधार क्या है। इस गणना में अगर देखें तो मुख्य रूप से दो प्रतिद्वंदी दिख रहे हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव वापसी की तलाश कर रहे हैं, और उनका जो वोट बैंक है यादव मुस्लिम गठजोड़ और बहुत सारी पार्टियों को और भी इकट्ठा कर रहे हूँ, तो क्या उनकी वापसी हो पाएगी। एक तो उनकी कुंडली विचारणीय होगी, दूसरा जो मेन टक्कर है वो है बीजेपी के बीच में। और बीजेपी के लिए इस बार बीजेपी ने अपना चेहरा घोषित किया हुआ मुख्यमंत्री पद का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो इन दो लोगों की कुंडली का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, और हम लोग मायावती की कुंडली का भी देखेंगे कि उनके ग्रह योगायोग क्या है, क्या वो तो नहीं कहीं डार्क हार्स की तरह ऊपर आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की। तो जो डिटेल है उसके हिसाब से उनका पौड़ी गढ़वाल में जन्म है 1972 का, 5 जून 1972 का, 10:54 सुबह का उनका बर्थ। ये बहुत ऑथेंटिकेटेड सोर्स से लिया हुआ बर्थ डेट है, उनका बर्थ टाइम है। तो इस कुंडली के हिसाब से उनकी सिंह लगन की कुंडली बनती है, और इनकी कुंडली में जो ग्रह योगायोग बन रहे हैं अभी, अगर मैं एक बहुत संक्षेप में इसका विवरण करूं, तो चूंकि इनकी जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो ये बुध शनि में बने थे। उस समय इनकी बुध की महादशा चल रही थी, और शनि की अंतर्दशा लास्ट चल रही थी, जिसमें कि इनको मुख्यमंत्री पद मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि शनि जो है इनकी कुंडली में 10वें भाव में विराजमान है, और सूर्य और बुध के साथ में। तो जहाँ पे सूर्य इनके 10वें लगन के स्वामी होकर के 10वें में बैठे हुए दिग्बली हैं, तो इनकी कुंडली के लिए सूर्य का बहुत दिग्बली है। ठीक है, सूर्य दिग्बली इनकी कुंडली में। अभी हम जब कंपेयर करेंगे तो अखिलेश यादव की कुंडली में भी सूर्य 10वें भाव में ही है, तो उनकी कुंडली में भी सूर्य दिग्बली है। ठीक है, तो एक जो बल हो गया कि सूर्य दिग्बली है, सूर्य इनका अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शनि के साथ है और बुधादित्य योग में है, तो सूर्य इनके लिए अच्छा है, जो कि राजसत्ता का कारक है। एक तरफ जहाँ सूर्य अच्छा है, वहीं इनकी कुंडली के अंदर देखें तो हम ये पाते हैं कि मंगल जो है एकादश भाव में है, जो इनकी कुंडली के योग कारक ग्रह, जो चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में है, अर्थात लाभ के भाव में। तो इनको चूंकि चतुर्थ भाव से हम राजसत्ता भी देखते हैं, तो इनको राजसत्ता का लाभ है। और साथ ही साथ मंगल और गुरु का आपस में दृष्टि संबंध है। गुरु जो है इनकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव का गुरु है, पंचमेश भी है, अपने ही भाव में बैठा हुआ है, और मंगल को दृष्टि दे रहा है, अर्थात नवम भाव से संबंध भी बना रहा है। तो यहाँ पे एक जिसको हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा राजयोग भी सृजन हो रहा है मंगल बृहस्पति के द्वारा। तो ये एक अच्छी स्थिति। राहु इनके छठे भाव में है, अर्थात ये विवादों में तो रहेंगे, लेकिन इनके आगे दुश्मन टिकेंगे नहीं, क्योंकि जब राहु छठे में होता है तो वो दुश्मनों का नाश करने वाला होता है, और यहाँ पे राहु बहुत बली हो जाता है छठे भाव के अंदर। तो राहु का यहाँ पे बली होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनसे जल्दी कोई जीत नहीं सकता है। तो ये इनका एक विजेता के रूप में उभरते भी हैं। अगर इनका आप देखें तो ये 26 साल की उम्र में सांसद बने थे, और तब से अभी तक 7 बार सांसद रह चुके हैं, और अभी मुख्यमंत्री। तो ये लगातार एक विजेता की तरह निकल के आ रहे हैं, जिसमें राहु इनको बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में। केतु इनका द्वादश भाव में है, जिसकी अभी दशा चल रही है 2017
नवंबर से। तो इसलिए इनके थोड़ा राजकाज में समस्याएं भी आ रही हैं। पर अभी क्या है, अभी इनका केतु में बृहस्पति का समय चल रहा है नवंबर 2021 से, और ये अक्टूबर 2022 तक चलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत अच्छा है, ना कि ओनली लगन कुंडली में, ये नवमांश कुंडली में भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस वजह से चूँकि इनका जो आप पूरी जर्नी देखेंगे तो इनकी जो इनको पहला सांसद जो इन्होंने जीता था चुनाव, वो शनि गुरु में जीता था। उस समय उनकी शनि की दशा चल रही थी और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही थी, और अभी इनकी सेम स्थिति है, केतु की दशा है और बृहस्पति का अंतर है। तो वापस से बृहस्पति इनको ये चुनाव में भी विजय दिलाएगा। पर चूंकि केतु की दशा है, तो जैसी सफलता इनको 2017 के चुनाव में मिली थी, वैसी सफलता मिलने के आसार कम है। अर्थात इनकी सीटों में थोड़ा कमी आएगी, लेकिन ये पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएंगे। चूँकि अगर हम देखें तो जो गोचर में बृहस्पति है वो इनके छठे भाव में है, और माफ़ करिएगा, इनके सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव से ये मंगल को वापस दृष्टि दे रहा है। मंगल जो कि इनकी कुंडली का योग कारक ग्रह है, पंचम दृष्टि से ये मंगल को देख रहा है, और साथ ही साथ शनि इनके जो है छठे भाव में राहु के साथ में। तो यहाँ पे भी ये संघर्ष में विजयी होने की संभावना है, चूँकि शनि यहाँ से अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, साथ ही साथ शनि यहाँ से जो केतु है उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं, और तृतीय भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, दसम दृष्टि। और तृतीय भाव पराक्रम का होता है, यहाँ बृहस्पति शनि का दोहरा गोचर हो रहा है, तो ऐसे में ये अपने पराक्रम से विजयी हो जाएंगे। अर्थात इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी का विजयी होना कुंडली के हिसाब से कंफर्म है। उनकी सीटें थोड़ी कम हो सकती हैं, क्योंकि केतु की दशा है, तो केतु भी अपना फल जरूर देगा। केतु व्यय भाव में, इनके हानि भाव में है, तो केतु की वजह से इनकी सीटें कुछ कम होंगी, लेकिन ये विजयी होंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखती इस कुंडली विवेचन में, और इस जो कुंडली है मेरे पास उसके हिसाब से। अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव जी के, इनके ग्रह योग कैसे हैं। तो जैसे मैंने बताया, जब मैं योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली डिस्कस कर रहा था, तो सूर्य इनका भी दिग्बली है, पर सूर्य इनका जो है द्वादश भाव का स्वामी है। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में सूर्य लग्नेश था, यहाँ पे द्वादश भाव का स्वामी है और दसम भाव में आके बैठा हुआ है। तो हानि भाव का स्वामी दसम भाव में आके बैठा हुआ दिग्बली जरूर है, लेकिन वहाँ से कम बली हो गया है। यहाँ पे क्या, ये केतु के साथ बैठा हुआ है, तो ग्रहण योग है, राहु भी देख रहा है सूर्य को, ग्रहण योग बना लिया उसमें। शनि के साथ है, एक शत्रु ग्रह के साथ है, शत्रु राशि में है। चंद्रमा जरूर यहाँ पे इनके साथ में है, पर चंद्रमा जरूर इनके साथ यहाँ पे है, बट चंद्रमा इनको जो अपने से द्वादश स्थान में गया हुआ, तो वो भी हानि का भाव हुआ, अपने स्थान से द्वादश में है। तो इसलिए इनका जो सूर्य है वो उतना प्रबल नहीं दिखता है राज्य सत्ता के लिए, और इसीलिए चूंकि राहु केतु एक्सिस बनता है यहाँ पे, शनि भी साथ में है, इसीलिए आप देखेंगे शनि चंद्रमा का विषयोग भी बन गया यहाँ पे। इसीलिए अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इनके उसमें। ये जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद आपने देखा होगा पिताजी का विवाद हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई इनके लाइफ में, चाचा से विवाद हुआ, फिर अब चाचा से जुड़ गए, और तो ये क्या कन्फ्यूजन वाली स्टेट रहती, डिसीजन मेकिंग एकदम पावरफुल नहीं हो पाती है। कई बार ये सोचते हैं कि हम युवा के नेता होकर के, जैसे इन्होंने जब शुरू में आए डीपी यादव और ये सब माफियाओं को सफाया करने की कोशिश की, लेकिन बाद में फिर वो उसी डायरेक्शन में चल पड़े। तो ये इनकी कुंडली का एक छोटा सा दोष है इस विवेचन के हिसाब से। बृहस्पति इनका नीच का बनता है, बृहस्पति नीच का है, लेकिन अपनी उच्च की राशि को देख भी रहा है, तो ये उतना बुरा नहीं है, एक तरीके का नीचभंग भी हो जाता है। तो बृहस्पति इनकी कुंडली के लिए उतना बुरा नहीं है, नीचभंग बना देता है। मंगल सप्तम में है, सप्तम का मंगल जरूर इनको थोड़ा मांगलिक बनाता है, और शादीशुदा जिंदगी में और बाकी जगहों पे थोड़ा क्रोध और आवेश में फैसले लेने के लिए इनको प्रेरित करता है। बुध शुक्र की युति हो रही है एकादश भाव में, जो कि बहुत अच्छी है। इनका जो नवमेश है और इनकी कुंडली का जो योग कारक ग्रह लग्नेश, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है, ये इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और इसीलिए इनका जो मुख्यमंत्री कार्यकाल था वो भी बुध की दशा में ही था, लग्नेश की दशा में, और वो उस समय मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद अभी क्या, इनकी केतु की दशा चल रही, केतु की दशा में इनका भी 19 फरवरी तक जो है केतु में बृहस्पति है, फिर केतु में शनि आएगा। तो जो 19 फरवरी तक का टाइम है उस समय तक ये थोड़ा राइज करेंगे, पर 19 फरवरी के बाद जब केतु में शनि आ जाएगा तब इनके लिए थोड़ा डाउन टाइम आ जाएगा, और 10 मार्च के बाद रिजल्ट आने वाले हैं।
तो ये फाइट तो देंगे, चूँकि बृहस्पति केतु एक साथ है। बृहस्पति केतु एक साथ होने से क्या है कि इनकी कुंडली में वो योगा योग है कि ये फाइट देंगे अच्छी, बट ये कि इनका विजयी होना थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इनका सूर्य उतना मजबूत नहीं है। इनके चतुर्थ भाव में राहु भी है। अब अगर राहु की स्थिति हम देखें तो राहु इनके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, नवम भाव में, वृषभ राशि में, तो वहाँ भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा। केतु तृतीय भाव में है, पराक्रम जरूर दिखाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे भी, पर वो सक्सेसफुल वैसे नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ इनके क्या है कि अगर आप देखें गोचर में तो बृहस्पति जो है इनके बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति का छठे भाव से गोचर पंचम दृष्टि जरूर देता है दसम भाव को, जिससे कि ये थोड़ा फाइट देंगे और अच्छा करेंगे। बट ओवरऑल इनका जो शनि है, चूँकि वो मंगल को भी दृष्टि दे रहा है, तृतीय दृष्टि सप्तम भाव को, तो जो इनके साझेदार हैं जिससे ये साझेदारी कर रहे हैं उससे इनको नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, मंगल जहाँ पे बैठा हुआ उस पर सप्तम भाव पे, सप्तम भाव साझेदारी का होता है, तो इनको साझेदारों से नुकसान होगा। ये जितनी सीटें साझेदारों को देंगे वो उतनी जीत नहीं पाएंगे, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आएगा, तो साझेदारों से इनको नुकसान होगा। और साथ ही साथ अगर बात कर लें हम इनके दोहरे गोचर की, तो शनि और बृहस्पति मिलकर इनके द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं। द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो ये वाणी से थोड़ा सा भटकेंगे, क्योंकि शनि का यहाँ पे जो है दसम दृष्टि पड़ रही है। और राहु देव जो है अगर हम देखें तो राहु देव यहाँ से इनको लगन पे दृष्टि दे रहा है, पंचम दृष्टि। तो लगन पे जो पंचम दृष्टि है उससे थोड़ा इनको भाग्य से सहारा नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अखिलेश यादव जी फाइट देंगे, बट बहुत ऐसा कुछ फाइट नहीं देंगे कि जिससे कि वो विजयी होकर के मुख्यमंत्री की तरफ जाए। तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के हिसाब से ये प्रतीत हो रहा है कि इस इलेक्शन में, इस चुनाव में, यूपी 2022 के रण में योगी आदित्यनाथ जी विजयी होते हुए दिख रहे हैं। अब जो तीसरे कंटेंडर हैं मायावती जी, उनकी भी कुंडली का विवेचन कर लेते हैं। मायावती जी की कुंडली में देखिए इनकी कर्क लगन बनती है। इनकी कुंडली के अंदर योगा योग ठीक है, लेकिन इनकी भी अभी दशा जो चल रही है वो बुध की चल रही है। बुध क्या इनके द्वादश भाव का स्वामी, और देखेंगे अगर आप तो इनका जो डाउनफॉल शुरू है, इनकी तृतीय और द्वादश की दशा चल रही है, और इनका जो डाउनफॉल शुरू आप देखेंगे बुध की दशा में शुरू हुआ। नहीं तो एक टाइम पे मायावती बहुत यूपी चुनाव में और इवन राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अर्श पे थी, पर आप देखेंगे 2014 के बाद इनका बहुत तेज़ी से डाउनफॉल हुआ है, और उसकी वजह ये है कि इनकी बुध की दशा चल रही है जो इनकी कुंडली में अच्छा नहीं है। तो ये जो तीनों कंटेंडर हैं, सपा, बसपा और भाजपा, उसमें जो इनके तीनों मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हैं उनकी कुंडली के विवेचन से ये प्रतीत होता है, और ये रिजल्ट निकलता है कि योगी आदित्यनाथ जी चुनाव 2022 यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में विजयी होंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। सीटें कम होंगी, उतनी बड़ी विजय नहीं होगी, लेकिन विजय निश्चित होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और अगर आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रगणों को भेजेंगे, तो उससे हम जैसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। और प्लीज़ ये मत सोचिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ये बताया कि योगी आदित्यनाथ जी विजयी होंगे, तो ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी वाला हूँ, सपा का नहीं हूँ या बसपा का नहीं हूँ। मुझे जो कुंडली के हिसाब से जो चीज़ें दिख रही हैं मैंने वही बोला है, और इसको आप कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं जो कुंडली मैंने बोली, जैसे ग्रह योगा योग बोले। तो मेरा कोई ऐसा इंडेवर नहीं है कि किसी को बड़ा दिखाना है, किसी को छोटा दिखाना। तो मुझे जो दिखा वही मैंने बोला है आपको, इसको उसी स्पिरिट से लें। इसको जो है भाजपा बनाम सपा या सपा बनाम बसपा भाजपा मत बनाइएगा। और जो भी प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी विजयी होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा, ये तो कुंडली के हिसाब से हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया, तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। तो इसको लास्ट तक देखें। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग देखेंगे कि जो चुनावी गणित है उसके हिसाब से यूपी चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा। थैंक यू, नमस्कार।